Hello, good morning students. In previous class, we have discussed about addition of rational numbers. Now comes to our next topic, subtraction of rational numbers. ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसा हम फ्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन करते थे उसी तरीके से हम करेंगे। बस इसके अंदर आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ और इसकी ध्यान रखनी है। देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम -5/12। इट मीन्स हमें -5/12 में से 4/9 को माइनस करना है। ओके, बट इससे पहले आपको एडिटिव इनवर्स पता होना चाहिए। देखो जो एडिटिव इनवर्स होता है, अगर मुझे 4/9 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो -4/9। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज -4/9. So now we add the additive inverse of 4/9 to -5/12. अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। अगर हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिख दिया है तो अब हमें इसे प्लस करना होगा। ठीक है, तो देखो जो एडिटिव इनवर्स आया वो क्या आया, -4/9 है। अब यहाँ से मैं माइनस ना करके प्लस कर रही हूँ, -5/12 प्लस -4/9। ओके, आर यू गेटिंग दिस? अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम -5/12। तो -5/12 में से मैं अगर 4/9 करती हूँ या मैं इसको एडिटिव इनवर्स की तरह ऐसे लिखती हूँ तो इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग दिस? नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो प्लस वाला अभी हमने पीछे सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। क्या किया था, 12 और 9 का एलसीएम लिया था। ठीक है, 12 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 36। ठीक है, इट मीन्स मुझे 12 को 36 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 12 3 जा 36, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो मैंने 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 36 लिख दिया। ओके, 9 को जब 36 बनाएंगे तो 9 4 जा 36। इट मीन्स मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। ठीक है, देन -5 3 जा 15 माइनस का, एंड 4 4 जा 16 माइनस का, अपॉन में 36। -15 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ओके, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -16/36। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 15 + 16 31, किसके, माइनस के हैं तो माइनस का सिंबल, अपॉन 36। दिस इज आवर आंसर, सो सिंपल। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। देखो बेटा, इसके अंदर मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स करके नहीं बताया है। अगर आप एडिटिव इन्वर्स करके उसका आंसर निकालना चाहते हैं तो उस तरीके से भी करो। मैं सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ एग्जांपल में। सब्ट्रैक्ट 14/15 फ्रॉम 11/18। इट मीन्स मुझे 11/18 में से क्या माइनस करना है, 14/15। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज़ को सेम बनाना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में हम यही करते थे, वैल्यूज सेम करते थे। ठीक है, तो हमें 18 और 15 का एलसीएम लेना होगा। 18 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 19। अगर मैं इसको 18 को 90 बना दूँ और 15 को 90 बना दूँ तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो 18 5 जा 90, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 15 6 जा 90, इसे मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए मैंने 11 को 5 से किया और 18 को 5 से, दैन इसे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। 11 5 जा 55 एंड 18 5 जा 90। ठीक है, 14 6 जा 84 एंड 15 6 जा 90। अब देखो सेम वैल्यू आ गई। अब मैं डायरेक्ट सिंपल माइनस कर दूँ। 55 में से मुझे माइनस करना है 84। देखो कभी भी माइनस नहीं हो रहा तो इसमें देखो आप 84 में से 55 माइनस करोगी। ठीक है, तो हमारे पास 29 आएगा। और जो भी ग्रेटर वाला सिंबल होता है, जो मैंने इंटीजर में आपको सिखाया था, यहाँ पर 84 के साथ ग्रेटर है ना, तो 84 के साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करना अच्छे से। देखो क्या किया है मैंने, सबसे पहले लिखा, फिर उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद में मैंने एलसीएम को सेम किया है, मतलब 90 वैल्यू को सेम किया है यहाँ पर। और फिर मैंने क्या किया है, 55 माइनस 84, देन माइनस का 29/90 इज माई आंसर। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आप बाय एडिटिव इनवर्स से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पर आपको प्लस माइनस का सिंबल देखना है। ठीक है, देखो -5/7 इंटू
9/11, ये हमारे पास एक कोई मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया -5/7 को 9/11 से, ठीक है। 9 5 जा 45 एंड 11 7 जा 77, यहाँ पर माइनस का सिंबल था तो यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज बेटा मेरे पास यहाँ पर है 5/6 इंटू -7/14 इंटू 8/15। तो देखो आप इसे डायरेक्ट कट करके भी सोल्व कर सकते हो। वैसे आप अगर डायरेक्ट करोगे तो 5 इंटू -7 इंटू 8/6 इंटू 14 इंटू 15, बट मैं ये वाला प्रोसेस नहीं कर रही हूँ। मैं देखो कैसे कर रही हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अभी देखो ज़्यादा वो हो रहा है तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर तो 4 ही बचा, यहाँ पर 6 इंटू 3, ठीक है। अभी फिर से कट हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स ये आ जाएगा 2/3 3 जा 9 इज आवर आंसर। ओके, यहाँ पर एक माइनस का सिंबल और था, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये माइनस आएगा और यहाँ पे 2 भी क्या जाएगा, माइनस। आर यू गेटिंग दिस? तो -2/9 इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप पहले कट करके सॉल्व कर कीजिए जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, ठीक है। जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे ना तो लास्ट वाली टर्म लिखते थे, तो बस आपको वही करना है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो बेटा डिवीजन करना है हमें रेशनल नंबर का, तो क्या हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2/7 डिवाइड 2/7 बाय 3/5, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिख दिया सबसे पहले 2/7 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3/5 से। तो देखो 2/7, अब यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल आता है, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ तो मैं इसका क्या लेती हूँ, रेसिप्रोकल लेती हूँ। अगर हम रेशनल नंबर में बात करें तो इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3, ठीक है। जैसे एडिशन में वहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगा दिया था और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया था, ठीक है। जो हमने अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, 3/5 का 5/3, और यहाँ पर हम सिंबल को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। या हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन में हमने किया था कि 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/3, ठीक है। तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया था और यहाँ पर 5/3 लिख दिया था। ओके, जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 2 5 जा 10 एंड 7 3 जा 21, तो दिस इज माई आंसर। ओके, सो सिंपल। ओके बेटा, लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल, -9/12 डिवाइड बाई 15/18, ठीक है। तो फिर से मुझे इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होगा, ठीक है। तो कैसे करूँगी, -9/12 मल्टीप्लाई 18/15, ओके। अब देखो इसे हम कट कर लें, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ओके। तो ये आ जाएगा -9/2 इंटू 5, ठीक है। तो यह आ जाएगा -9/10, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो डिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए कि हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है। तो 18/15 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया 15/18 का, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जो सिंबल होता है ना डिवाइड, उसको तो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे 18/15, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, तो आज आपको जो भी एक्सरसाइज 3.2 है वो सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।